हाय गाइस, हाउ यू गाइस। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो थोड़ी अलग किस्म की है। आप पूछेंगे अलग किस किस्म की? इसी मैंने आपको अभी तक जो कहानियाँ सुनाई उसमें नॉर्मली एक भूत प्रेत का तो सिर्फ एक होता था, बट इस कहानी में तीन तीन है। इस कहानी में दो छलावे हैं, एक चुड़ैल है और एक हमारी कहानी का हीरो। तो आप कह सकते हो कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो छलावे और एक चुड़ैल। तो गाइस आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। तो गाइस कहानी इस तरह से होती है कि गगन नाम का एक टीचर होता है जो मैथ्स का टीचर होता है और बड़ी मेहनत करके उसको एक सरकारी नौकरी मिलती है। बट इसी सरकारी नौकरी में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आपको वहाँ जाना होगा जहाँ पे वो भेजते हैं, मतलब मैनेजमेंट जहाँ भी। तो गगन को एक झारखंड के गांव में जाने का मौका मिलता है। बहुत पिछड़ा हुआ सा आप गाँव एक तरह से कह सकते हो, मतलब ना तो बहुत ही मॉडर्न और ना बहुत ही पिछड़ा, काइंड ऑफ बीच का। तो क्या होता है, गगन बहुत खुश होता है क्योंकि उसको पढ़ाने का एक तो एक्चुअली शौक होता है। वो खाली उनमें से नहीं था जो सिर्फ पैसे बनाने थे, वो उसे एक्चुअली पढ़ाना अच्छा लगता था और वो जो सिखाता था अच्छी तरह से सिखाता था। क्योंकि उसने लाइफ में प्राइवेट ट्यूशन्स दे रखी थी, तो वो बहुत खुश था अपने आप से कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। और उसको इस बात की खुशी थी मैं गाँव में जाऊँगा तो गाँव को जैसे सिटी में कन्वर्ट कर दूंगा, मेरा पढ़ा हुआ हर बच्चा मतलब पता नहीं क्या ही तीर मार देगा। तो वो बहुत एंथुजियास्टिक था इस चीज़ को लेके। तो क्या होता है, वो गांव में जाता है और उसको एक जैसे ना मतलब अलॉट कर दिया था कि तुम यहाँ रहोगे, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी थी। तो वो एक घर में रहने के लिए उसको बताया, मतलब पता होता है कि मुझे इस घर में जाना है। तो जिस गांव में वो जाता है वहाँ के लोग, मतलब वो ये सोचता है कि लोग मुझसे बहुत इम्प्रेस होंगे मेरे साथ, मैं गाँव के लोग, ये क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ और मैंने बहुत अच्छे नंबर से अपनी पढ़ाई करी है, तो एवरीबडी विल बी वेरी एंथुजियास्टिक। बट एक्चुअली गांव वाले भूत प्रेत पिशाच की बातें कर रहे थे। उसको समझ में नहीं आया था कि ये लोग ये इसी बातें क्यों करते रहते हैं। फिर गांव वाले कहते हैं कि तुम जिस घर में रहने आए उस घर में मत रहना, क्योंकि वो सेंटर का घर है। अब उसको समझ में नहीं आता कि सेंटर के घर से क्या मतलब है। तो पूछते हैं आप जो बोले मेरा घर सेंटर का घर, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारे घर के इधर एक छलावा रहता है, तुम्हारे घर के इधर एक छलावा रहता है और तुम्हारे घर के ठीक पीछे या सामने, जैसे भी तुम चाहो, एक चुड़ैल रहती है। तो तुम्हें इन तीन डायरेक्शन में नहीं जाना। मैं समझो कि घर के पीछे चुड़ैल है, लेफ्ट में भी छलावा, राइट में छलावा, सामने तुम कर सकते हो। नॉर्मल हमारा गांव है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी जो गगन था वो एक तरह से अपने उसके दिमाग में वो एक मॉडर्न इंसान था, और मॉडर्न इंसान की पहली पहचान क्या होती है कि उसे भूत प्रेत इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है जिसमें चुड़ैल है, उसमें एक्चुअली भूत प्रेत नहीं है, तो एक तरह का जंगल। तो लेफ्ट में छलावा, राइट में छलावा और पीछे जंगल जिसमें चुड़ैल भी है और भूत प्रेत तो है ही, और जंगली जानवर मतलब एज ए बोनस। बट क्योंकि गगन के दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सिर्फ गाँव वालों की एक दिमाग की वो है बस कल्पना, मतलब उसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं इन गांव वालों को सुधार दूंगा, इंसान बना दूंगा, मैं ये सब फालतू बात इनके दिमाग से निकाल के इन्हें पढ़ा लिखा इंसान बनाऊंगा। ये जो उसके दिमाग में था गगन के। तो गांव वालों ने उसको पहले ही ये बता दिया था कि तुम घूमने, जैसे लोग टहलने चले जाते हैं, ना तो लेफ्ट जाना छलावा है, ना राइट जाना छलावा है, ना पीछे जाना जहाँ पे भूत प्रेत जंगली जानवर और मेन चीज चुड़ैल है। अब क्योंकि गगन तो मानने वाला था नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से सब तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो वो डिसाइड करता है अभी इसका पहला दिन है आज। तो जैसे ही थोड़ी सी जैसे स्कूल में उसने पढ़ाया, अपने घर आ गया 5-6 बजने जो भी, तो उसने कहा चलो टहलने चलते हैं। तो अब वो डिसाइड करता है मैं ईस्ट में जाऊँगा, देखता हूँ कौन सा छलावा है। वो चलता रहता है, मतलब और अपने साथ ना एक स्टिक ले लेता है, क्योंकि गांव है उसमें घास होती है गाँवों में जगह जगह, तो सांप का डर होता है, तो लोग स्टिक ले लेते हैं, चलते हुए ना घास को आंखें से धक्का मारते रहते हैं कि सांप होगा तो मुझे पता लग जाएगा उससे पहले, मतलब एक प्रिकॉशनरी।
तो क्या होता है कि वो चलता रहता है, तभी देखता है कि एक आदमी भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसको लगता है कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं, मतलब मेरी मदद कोई मांग रहा है। वो पूछता है कि बताओ क्या हुआ। बोले सवाल मत करो, जल्दी आओ मेरे साथ। वो कहता है कि लगता है कोई बहुत मतलब ज़रूरतमंद है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा गगन सोचता है। वो उसको 3-4 किलोमीटर तक आगे तक लेके चलता रहता है, गगन भी पीछे पीछे जाता रहता है। एक पॉइंट आता है यहाँ पे, मतलब ऊंची ऊंची घास, मतलब एक तो होती है जमीन वाली घास, जैसे गार्डन से बोलते हैं, एक होती है घास जिसमें एक आदमी छुप जाए, उतनी ऊंची घास। वो आदमी जो मदद मांग रहा था वो उस घास के बीचों बीच जाके बैठ जाता है। गगन ने पूछा क्या हुआ, क्या मेरी जरूरत क्या है। तो वो आदमी कहता है बस वहीं खड़े रहो। बोला मैं समझ में नहीं आया कि मतलब तुम कहते हो तुम्हें कोई मदद की जरूरत है तो मैं यहाँ खड़ा रहूँ। उसने कहा मुझे पॉटी जाना है और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी निगरानी करे, तो यहीं खड़े रहो। तो गगन को बहुत गुस्सा आता है, तुम इस काम के लिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए 3-4 किलोमीटर दौड़ा के लाए। और वो गुस्सा करता है, मारना चाहता है उसको पत्थरों से, बट वो सोचता है कि गांव के लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। तो मतलब वो उसे एक तरह से गाली वाली देना चाहता है, बट अपने जज्बातों पे काबू रखते हैं और इवेंचुअली अपने घर आ जाता है। और वो सोचता है कि मैं गांव वालों को कुछ नहीं बताऊंगा, इससे करना मेरी बेइज्जती होगी, मैं तो इंटेलिजेंट टीचर हूँ मैथ का, तो मुझे किसी तरह से उल्लू बना दिया अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बात को अपने तक रखता है, वो किसी को बताता नहीं। अब अगला दिन आता है, फिर रोजमर्रा की लाइफ वो बच्चों को पढ़ाता है, फिर थोड़ा शाम का वक्त आता है। अब वो सोचता है मैं इस वाली से इस में वेस्ट वाली साइड जाऊंगा जहाँ पे एक और छलावा होता है, क्योंकि गगन के हिसाब से छलावा कुछ नहीं होता। अब वो जाता है, अब वो देखते है जैसे ही थोड़ा चलता है उसको लगता है जैसे मुझे वो पायलों की आवाज़ है, जो लड़कियां पहनती है ना पैरों में सिल्वर कलर की, वो आवाज़ करती है। तो वो उसको पीछे करने लगता है, तो चलता रहता है। गाँव मतलब इतना से जंगल जैसा कुछ आ जाता है, पेड़ वेड़ एंड ऑल दैट। तो देखता है कि कुछ लेडी की आवाज़ आ रही है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता गगन को। बोला कौन है, किसको मदद की जरूरत है मेरी, क्योंकि वो अपने आप में खुश होता है कि मेरी किसी को मदद जो होता है ना, लाइक फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ टाइप। तभी एक लेडी जैसे पेड़ है सामने से अपने हाथ यूं करती है, तो आपको लग रहा है कि एक लेडी पेड़ के पीछे छुपी है और अपने हाथों से तुम्हें दिखा रही है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोले क्या मदद की जरूरत है तुम्हें। तो बोलती मैं यहाँ पे एक झील है। बोला ठीक है। तो कहती है मैं उसमें नहा रही थी, बट जो गांव का सरपंच है उसका बच्चा आ गया और मेरे कपड़ों के पास बैठ गया, मैं दूसरी डायरेक्शन से यहाँ आ गई हूँ। तो कहती कि मुझे मेरे कपड़े ला दो। तो अब ये जो था गगन, ये क्योंकि है ये गांव में है, गांव के जो कपड़े होते हैं ना, तो कुर्ता पजामा जैसा वो पहना हुआ था। वो कहता है तुम मेरे कपड़े पहन लो, और अपने कपड़े उतार के उसको देने के लिए उसके पास आने लगता है। तो कहती मेरे पास मत आओ, मैंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए। बोलता अच्छा तुमने कोई कपड़े नहीं पहने हुए। तो गगन टॉर्च मारने लगता है उसकी तरफ, तो बोलिए टॉर्च मत मारो मेरी तरफ। तो ऐसी जो लेडी है वो एक तरह से ऐसे भागने लगती है उससे दूर, बट वो इस तरह से समझो कि ये गगन है, ये पेड़ है और ये लड़की है। तो लड़की इस तरह से भागती है कि गगन लड़की को देख नहीं पाता, बट उसकी पैर से वो सुन पाता है कि मतलब कोई भाग रहा है, तो वो पैर छन 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 आवाज करती है। और ऐसी लड़की के पीछे पीछे 3-4 किलोमीटर तो कितना भागता रहता है। और इवेंचुअली वो लड़की कहती है मेरे पीछे मत आओ, कपड़े छोड़ दो, मैं उठा लूंगी, तुम बस चले जाओ। वो कहता है नहीं मैं तो मदद करना आया हूँ। कुल मिला के लड़की गायब हो जाती है इवेंचुअली। और वो करीब मतलब इतना आगे निकल जाता है भागते भागते गगन, कि एक तरह से ना जैसे आपको पानी पीने की प्यास लगे और पानी नहीं तो आपकी तरह से जीभ बाहर आ जाती है। मतलब ये ही वाज सो थर्स्टी, बट अब वो मतलब इतना आगे आ चुका था पागलों की तरह। वो कहता है भाग में जाए लड़की, ऐसी मदद क्या करनी कि मैं ही थक गया। और अब वापस वो गाँव आने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अब वो सोचता मैं गाँव वालों को ये नहीं बताऊंगा ना, मेरी बेइज्जती होगी, मैं मैथ का इंटेलिजेंट टीचर हूँ, मुझे एक लड़की ने ऐसे उल्लू बना दिया। फिर भी उसको गांव में ये ना जैसे 1-2 लोग आपके हल्के से दोस्त बन जाते हैं शुरुआत में, जब भी आप कहीं पहली बार जाते हो। तो वो गांव वालों को बताता है ऐसा हुआ, मतलब लड़की है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे कहा ना तुम्हें गांव में उस तरफ नहीं जाना, बट गगन सुनने वाला नहीं था। अब फिर अगला दिन आता है, फिर वही रूटीन। गगन क्या करता है अपने बच्चों को पढ़ाता है और फिर शाम को सोचता है अब मैं वापस उस डायरेक्शन जाऊंगा जहाँ पे
मुझे वो टॉयलेट वाला बंदा मिला था और सोचा इस बार मैं उनको पकड़ के लाऊंगा और बताऊंगा भूत वूत कुछ नहीं होता, गाँव वालों को यही सब लोग हैं जो पटांग हरकतें करते हैं। वो इस बार जाता है, इस बार उसको एक बच्चा मिलता है, बच्चा समझ लो आप जैसे 10-11 साल का, जो मतलब ऐसे सीन लगा के और ऐसे ऐसे करके कर रहा था कुछ। और इस बार वो एक बार और करता है, एक चीज और करता है गगन, पिछले बार वो एक लकड़ी का डंडा अपने साथ ले गया, इस बार प्योर लोहे का सॉलिड डंडा लेके जाता है। वो सोचता है कि लोग मुझे हमला करेंगे तो मैं उससे अपना बचाव करूंगा, तो एक सॉलिड लोहे का डंडा। वो जैसे उसके पास जाता है बच्चे को, वो कहता है तू मतलब बता ये सब तू कर रहा है, लोग गांव वालों को डरा रहा है, वरना मैं डंडे से तुझे मारूंगा। बच्चा कहता है नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो इसी खेल करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, हम तो कबीले वाले हैं, हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग यहाँ आए, हम तो बस ऐसे ही डराते हैं, हम नुकसान नहीं पहुँचाते किसी को। उसने कहा ये सब जाके बात तुम्हें गाँव वालों से कहनी पड़ेगी। गगन कहता है, बच्चे कहते नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि वरना गाँव वाले मुझे पेड़ पे टांग के फाड़ देंगे बीच से, लेकिन मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। गगन पूछता है कैसी मदद? तो बच्चा कहता है तुम्हें बस गाँव वालों की साबित करना है ना, भूत प्रेत नहीं होते। बोला हाँ। तो कहते हैं मैं तुम्हें दूसरे साइड वाला गांव के दूसरी साइड ले आता हूँ जहाँ पे एक और छलावा रहता है, वहां पे भी बच्चे ही करते हैं और वो मुखौटे पहनते हैं और लोगों को डराते हैं, तुम उसको गांव वालों के सामने ले जाना, बस मुझे छोड़ दो। वो कहता है ठीक है। तो वो जो ये वाला बच्चा जो था जो डरा रहा था वो गगन को अपने साथ ले जाता है। अब फिर वो 5-6 किलोमीटर चलाता है, वहां पे एक और बच्चा मिलता है, लेकिन बच्चा ऐसे नहीं आता, दूसरा बच्चा तो पहला बच्चा जो भी मिला था वो ऐसा करता है कुछ ऐसा, मतलब एक सिग्नल जैसा कुछ, तब एक और बच्चा निकल के आता है, फिर वो उसको कुछ एक खास भाषा में कुछ बता रहा होता है। तो दोनों वो दूसरा बच्चा, अब जो नया वाला बच्चा आता है वो कहता है मुझे गांव वालों के सामने मत लेके जाना वरना वो लोग मुझे मार देंगे, पेड़ पे काटेंगे, फाड़ देंगे। फिर वही बात कहता है जो पहले ने कही। वो कहते तुम बस यही दूसरा कहता तुम यही चाहते हो ना कि बस तुम गांव वालों को साबित कर सको कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। बोला हाँ। बोलता हम तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहाँ पे ये जो हम पहनते हैं, जहाँ पे ये बनते हैं, और तुम उन सब लोगों को, वो बड़े बड़े लोग हैं, तुम उनको जबरदस्ती अपने साथ ले जाना और गांव वालों को साबित कर देना कि भूत प्रेत छलावा चुड़ावा कुछ नहीं होता। वो कहता है ठीक है। वो दोनों बच्चे अब गगन को अपने साथ लेके चलते हैं, लेकिन जरा वो कहाँ लेके जाते हैं, मैं कहता हूँ जैसे गगन का घर है तो इधर छलावा था और इधर छलावा था, तो इधर वाले छलावे इसने यहाँ लेके गया, फिर इन दोनों ने मिलके इसको घर के पीछे ले जाने लगे जहाँ पे कौन थी चुड़ैल। फिर अब उसको 5-6 किलोमीटर चलाते हैं, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे बच्चे रुक जाते हैं। तो आदमी गगन पूछता है क्या वो रुक क्यों गए? उसने कहते को हम इसके आगे तो नहीं जा सकते, बट हाँ ये वो जगह है जहाँ पे तुम्हें वो फैक्ट्री मिलेगी जहाँ पे वो मांस बनते हैं, तुम्हें पेड़ दिखाई देंगे जिसमें घर बने होंगे बट वो टहनियों से छुपे होंगे, बस यही है, तुम जाओ और उसको ले आओ। गगन कहता है ठीक है मैं आता हूँ। गगन जाता है तो वो बहुत छोटा सा, मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं चलता, अंदर जाता है। वो क्या देखता है, एकदम क्लीन, जैसे जंगल भी नहीं कह सकता, मतलब ट्री भी नहीं थे, बिल्कुल खुला मैदान जैसा। तभी उसे कुछ उछल कूद करने की आवाज आती है, जैसे मेरे पीछे कोई कूदे, जैसे आपने घर में देखा हो जो छपकली छत से जो कूदती ना, एक आवाज आती है खच, हल्की सी बट इतनी होती है कि आपको बता सके कि कुछ हुआ। वो जैसे देखता है तो उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी गंदी सी शक्ल के साथ। गंदी शब्द तो नहीं कहूंगा, थोड़ी डरावनी शब्द कहना सही होगा। वो उसको एक ही झापा मारती कस के, कहने को वो एक लड़की थी बट वो जो झापा मारती वो इतने कस के होता है कि जैसे फिल्मों में लोग उछल जाते हैं ना, जब हीरो विलन को मारते, विलन हवा में उछलता है और फिर गिरता है, गगन ऐसे हवा में उछलता है, लाइक थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। मतलब वो जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग हिट था, मतलब इंसान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो समझ जाता है कि ये नॉर्मल वो नहीं है, इंसान नहीं है। फिर वो उड़ने लगती है, मतलब जमीन से मतलब कुछ फुट ऊपर हो जाती है। इंसान ऐसा नहीं कर सकते। तो गगन को यकीन हो जाता है ये मांस वास कुछ नहीं था, ये सब उल्लू बनाने वाली बातें थी, और ये एक्चुअल में है, ये जो चुड़ैल है ये एक्चुअल में है। फिर क्या होता है कि जब वो भागने लगता है
तो चुड़ैल उसको जैसे गर्दन से ना कोई पीछे से आपको ऐसे पकड़ ले, मतलब लाइक दैट, वो पकड़ती है और उसे उठा के यूं फेंकती है, तो वो यूं गिरता है कस के, और मतलब कि कस के गिरता है कि इसे हाथ पीछे मुड़ गया जैसे हल्का सा, और एक पैर में हल्का सा लाइक चोट लगी तो आदमी लंगड़ा के चले, ऐसा हो जाता है। लेकिन वो कोशिश करके भागने की कोशिश करता है, तो उसकी पीठ पे नाखून होते हैं चुड़ैल के, तो ऐसे यूं कर देती है उसकी पीठ पे, तो छिल सी जाती है आप कह सकते हो। तो उसको पता लगता है चुड़ैल है, बस वो भागता जाता है, पीछे मुड़ता ही नहीं, बात भी नहीं करना चाहता, बस भागता जाता है जब तक वो उस पॉइंट पे ना आ जाए जहाँ पे वो 2 लड़के खड़े थे। वो जैसे बाहर आता है उस लाइन के, वो देखता है चुड़ैल मेरा पीछा नहीं कर रही, वो थोड़ी सी सांस लेता है। अब वो क्या देखता है, वो जो 2 बच्चे थे 11-12 साल के, इधर वाला भी और इधर वाला भी, वो धीरे धीरे बड़े इंसानों में, 6-6.5 फुट 7 फुट के इंसानों में कन्वर्ट हो रहे हैं, और अजीब सी शक्ल। और ये तो पक्का था उस शक्ल से कि ये इंसानी शक्ल नहीं थी। तब उसे एहसास होता है कि ये दोनों छलावे थे, ये दोनों छलावे ने। तो स्टोरी में उसका धीरे धीरे अपना पूरा सोचना शुरू करता है। पहली बार जब मैं टॉयलेट के लिए गया, एक आदमी मुझे अपने पीछे भगा के ले गया सिर्फ टॉयलेट के लिए, वो एक छलावा था। दूसरी बार वो जो एक लेडी थी जो उसको भगाती गई 5-6 7 किलोमीटर अपने पीछे, वो भी एक छलावा था। अभी वही दोनों छलावे मिलके यहाँ मुझे चुड़ैल के पास मरवाने के लिए लेके आए। तब वो मान गया कि भूत भी होते हैं, चुड़ैल भी होती है, छलावा भी होता है। तो वो पूछते हैं तुम्हें कुछ यकीन हुआ या और भी कुछ समझाना या सबूत चाहिए। अब मैं आपको सबूत वाली बात बताता हूँ कि उसने क्यों पूछा उन 2 छलावा ने कि तुम्हें सबूत चाहिए क्या कुछ। एक्चुअली क्या होता है, जब गगन पहली बार गांव में आता है तो लोगों से बात करता है, बताता है कि मैं टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ और मुझे सरकार की तरफ से भेजा गया है तुम लोगों को पढ़ा लिखा इंसान बनाने के लिए। मतलब उसे अपने आप में बहुत गर्व होता है, और लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे होते हैं। तो गगन एक बात कहता है उनसे, ये उसकी अपनी पर्सनल सोच थी। गगन कहता है कि जिस चीज को तुम साबित नहीं कर सकते वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये उसका लॉजिक था। उसने कहा जैसे 2 + 2 कितना होता है, तभी एक आवाज आती है 5 7 9 12। तो गगन कहता है ये जो 5 7 9 12 है ना, इन सब वालों को गांव को मतलब नदी में फेंक दो, बोलने वालों को। 2 + 2 4 होता है और ये मैं साबित कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं साबित कर सकता हूँ ये चीज होती है, तो उसने गांव वाले से पूछा तुम साबित कर सकते हो कि छलावा होता है, भूत होता है, प्रेत होता है। कोई किसी को जवाब नहीं था, कोई साबित नहीं कर सकता था। तो अब इन दोनों छलावों ने से पूछा सबूत चाहिए। उसके मुझे बोल नहीं निकले, क्योंकि आप भूत प्रेत को महसूस कर सकते हो, एक बार को देख भी सकते हो अगर वो चाहें, लेकिन आप उनको किसी दूसरे के सामने साफ प्रूफ नहीं कर सकते। ये एक फील वाली चीज है, एहसास वाली चीज है। तो फिर क्या होता है, उसको सबक मिल जाता है कि वो गांव में आता है, फिर गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले कहते हैं हमने तुमसे कहा था ना तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम सुनो नहीं। अच्छा, इस बीच में एक कहानी और होती है छलावे वाली। एक बार वे एक इधर वाले छलावे पे जाता है, वो देखते एक आदमी है, वो मतलब जंगल में जा रहा होता है गगन। एक आदमी, बूढ़ा सा आदमी, पेड़ के साथ ऐसे नहीं, सिगरेट नहीं, बीड़ी पीते हैं गांव में लोग, तो बीड़ी जैसा कुछ पी रहा था। तो उसको देख के बीड़ी नीचे फेंक देता है वो गरीब आदमी। वो कहता है मैं कोई बीड़ी नहीं पी रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो गगन कहता है रिलैक्स हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम क्या पी रहे हो, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। मतलब तो वो जो सामने आदमी बीड़ी पी रहा था वो कह रहा था कि मेरे घर वाले मुझे बहुत टोकते हैं ये सब पीने के लिए, इसलिए मुझे गांव में आके छुप छुप के पीना पड़ता है। तो गगन कहता है मैं समझ सकता हूँ, बहुत घरों में ऐसा होता है, इसलिए वो सबको ऐसे करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो गगन पूछे तुम्हें पता है ना गांव वाले कहते हैं यहाँ पे छलावा, तो तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो, तो डेंजरस जगह है। तो वो आदमी कहता है मुझे इन सबसे बचना आता है। तो गगन कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि ये भूत प्रेत पिशाच या छलावा होते हैं, चुड़ैल होती है? तो कहता है बिल्कुल होते हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो गगन ने फिर डायलॉग मारता है तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये होते हैं? तो वो जो आदमी होता है, बूढ़ा आदमी, वो सब तुम्हें सबूत चाहिए?
बोला हाँ बिल्कुल चाहिए, क्योंकि रिमेंबर गगन के हिसाब से, उसके दिमाग से अगर आप सोचें, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, और पढ़ा लिखा आदमी की पहली डेफिनेशन क्या है कि उसे भूत प्रेत को इग्नोर करना है, मतलब उनके एग्जिस्टेंस को नहीं मानना। दैट्स हाउ दे थिंक। तो वो बूढ़ा आदमी उसको फिर 3-4 किलोमीटर ले जाता है अंदर, और उसको ना एक मिट्टी का बहुत बड़ा, मिट्टी का एक तरह से बहुत बड़ा, आप समझ लो कि एक बहुत बड़ी चीज, घर तो नहीं कहूँगा, वो मिट्टी का ढेला बट बहुत बड़ा। वो बूढ़ा आदमी कहता है ये देख रहे हो? वो कह रहे हैं हाँ। बोला इसके अंदर भूत प्रेत हैं, जाके देख लो अंदर, अगर हिम्मत है तो, अगर हिम्मत है तो। वो बाबा ही बोलता है। तो क्योंकि वो थोड़ा हिम्मती तो था गगन, ऐसा नहीं कि नहीं था। वो कहता है इसमें कौन सी जोड़े, वो जाके देखता है। तो जैसी मतलब से ना जैसे घरों में खिड़की दरवाजे होते हैं, ऐसे इसमें छोटे छोटे गड्ढे थे। वो जैसी ऐसे मतलब यू करने की कोशिश करता है, उसके अंदर से एक छोटा सा भालू का बच्चा निकल के आता है। इतने में वो कुछ समझ पाता है, एक और छोटा भालू का बच्चा नजर निकल के आता है। 2, 3, 4 करते हैं, इतने में बहुत बड़ा लाइक अ फीमेल बियर निकल के आती है। तो मदर बियर आप कह सकते हो इस केस में। अब इसी मदर फीमेल्स में क्या होता है, वो मान के चलती हैं और बाय डिफॉल्ट कि कोई भी इंसान जब आता है तो वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में चली जाती हैं और वो सामने वाले इंसान को मार देती हैं। मतलब दैट्स द बेसिक लॉ इन देयर वर्ल्ड। तो वो उसके मारने की तरफ भागती है। इतने में ये देखती है, भागना तो शुरू कर देता है गगन, बट ये देखता है वो जो बूढ़ा आदमी जो सिगरेट पी रहा था, जो मुझे यहाँ लेके आया था, सॉरी बीड़ी पी रहा था, जो मुझे यहाँ लेके आया था, वो गायब हो चुका है, वो नहीं है। और वो भागता रहता है पीछे, फीमेल बियर भागती रहती है। कई स्थिति बार ऐसी स्थिति है जहाँ पे लगता है गगन को ये मेरा आखिरी टाइम है, मैं बस गया, मैं गया, बट फिर भी वो बच जाता है। फिर फीमेल बियर आती है, वो फिर भागने लगता है। अब उसको लगता है बस मैं गया, बट बच जाता है। ऐसे कर करके फिर से वापस 4-5 किलोमीटर आ जाता है। फीमेल बियर ज्यादा दूर नहीं आएगी क्योंकि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ जाती, इसलिए वापस लौट आती है। तो फीमेल बियर लौट आई तो गगन को एहसास होता है वो जो बूढ़ा आदमी था उसने एक तरह से मुझे ट्रिक किया, बट कायदे अगर फीमेल बियर मुझे पकड़ लेती, मेरी मौत तो तय थी, तो मुझे भूत प्रेत पिशाच सब दिख जाते। उसका जो लॉजिक था शायद कहीं ना कहीं सही था, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका था, मुझे समझाने का, वो बहुत सही नहीं था, क्योंकि इसमें मेरी जान जा सकती थी। तो इसी यहाँ पे कई इस तरह की कहानियां होती हैं, और सबसे आखिरी कहानी गगन के साथ होती है जब 2 छलावे उसे चुड़ैल के पास मरवाने के लिए ले जाते हैं। तो उसको ये समझाते हैं कि छलावे चाहे खुद नुकसान ना पहुंचाएं, बट वो तुम्हें एक ऐसी मुसीबत में डालते थे जहाँ पे ऑलमोस्ट तुम मर सकते हो, और तुम्हें अपने बल पे ही बचना होता है। तो जब वो चुड़ैल के पास ले गए तो भी वो अपने आप बच पाया, किसी तरह भाग के, वरना नहीं बच पाता। वो उसे भालू के पास ले गए तो किसी तरह भाग के उसने अपनी जान बचाई, वरना भालू से मार दीजिए, उसे खाना तो मिल ही जाता है साथ में थोड़ा बहुत। तो गगन आता है और सबको समझाता है कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। दावल इसे सच्ची तरह समझाते हैं कि देखो हमने तुमसे कहा है ना, तुम्हें इधर नहीं जाना, इधर एक छलावा है, इधर नहीं जाना एक छलावा है, तुम्हें पीछे नहीं जाना क्योंकि चुड़ैल है, और भूत प्रेत तो है बोनस में। और वो समझ जाता है कि सब मेरा 2 + 2 4 क्यों धरा रह गया। और जब वो पहले लोगों ने बोला था 2 + 2, जब गगन ने पूछा 2 + 2 कितना, किसी ने 5, 7, 9 क्यों बताया था, क्योंकि सबके साथ घटनाएं हो चुकी थी। वो छलावे 2 थे, बट वो इतना कुछ कर चुके थे कि 2 + 2 5, 7, 9, 11 सब बन रहा था। तो उनको समझ में आ गया गगन को कि ये चीजें तो होती हैं, तो मानो या ना मानो आपसे इग्नोर नहीं कर सकते। और वो अब वो ध्यान रखता है कि ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना पीछे जाएगा, तीनों जगह एक तरह से मौत है। सामने गांव वालों से घुल मिल के रहने लगता है और उसको अपना ज्ञान मिल जाता है। तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएगा कि आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेके, खासतौर से गगन की स्थिति को लेके, जो उसके हिसाब से वो पढ़ा लिखा इंसान था और शहरों से आया था और मॉडर्न था, दिमाग से मॉडर्न था, सब मेहनत से उसने सरकारी नौकरी हासिल करी थी, और यहाँ पे जो उसे सीखने को मिला, जो उसकी 2 + 2 और 2 + 2 और 2 × 4 कुछ नहीं सिखा पाया, जो उसने इस गांव में सीखा। तो कमेंट सेक्शन रहेगा, क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर, अपनी राय, अपने विचार जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में। और जो कमेंट मुझे सबसे अच्छा दिखेगा उसको मैं एक दूंगा लव। बाय बाय गाइस।
है।